हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की इंग्लिश बुक है हमारी पूर्वी। उसका जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, द स्पीकर ऑफ द पोम माइट हैव फेल्ट सॉरी फॉर स्टेपिंग ऑन मिसेज जोन्स फ्लावर। When we make a mistake, we must express regret and apologize for our actions. ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हम उसके लिए अपोलोजाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द स्पीकर ऑफ द पोम माइट हैव फेल्ट सॉरी। स्पीकर यानी जो पोइट है वो क्या है, सॉरी फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, मिसेज जोन्स का जो फ्लावर था उसके ऊपर वो गलती से मिस्टेक से खड़े हो गए थे फ्लावर के ऊपर। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वी मस्ट when we make mistake we must express regret and apologize for our actions। हमसे कभी भी मिस्टेक होती है तो हम क्या करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, सॉरी बोलते हैं, किसी को उस चीज के लिए रिग्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है, when we apologize to a friend or a family member we use informal language। तो आप सभी को पता है, जब हम क्या है अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर को सॉरी बोल रहे हैं तो वहां पर क्या है, इनफॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज हम करते हैं। घर पे हमसे गलती हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या है अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलने का तरीका अलग रहता है, इनफॉर्मल वे रहता है। अपने फ्रेंड्स से सॉरी बोलने का एक जो वे है, तरीका है, वो इनफॉर्मल रहता है। लेकिन वही अगर हम बात करें ऑफिशियल, ठीक है, फॉर्मल अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, अलग तरीका होता है। टेक टर्न्स टू apologize for the following situation and respond to the apology। हमने क्या करना है, आगे हमें सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सेंटेंसेस गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने रेस्पॉन्ड करना है। सबसे पहले है, यू हैव ईटन योर ब्रदर्स शेयर ऑफ स्वीट्स, यानी आपने अपने जो ब्रदर का हिस्से का था, उसका शेयर था, जो उसके हिस्से की मिठाई खा ली। करते हैं हम लोग घर पर, ठीक है, आप लोग भी करते होंगे, अपने सिबलिंग्स का जो भी शेयर रहता है उसमें से खा लेते हैं। तो उसके लिए आप कैसे अपोलॉजी फील करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट। आपने अपनी सिस्टर का फ्लावर क्राफ्ट है जो, उसको क्या कर दिया है, ब्रोक कर दिया है, तोड़ दिया है। नेक्स्ट, यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड इंक ऑन योर मदर्स इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। स्पिल होता है फैला देना, क्या होता है, इंक फैल जाती है। तो जो मदर के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें हमने क्या कर दिया, आपने इंक फैला दी। नेक्स्ट, यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक टू द स्कूल आफ्टर बोरोइंग इट। आप लोग भी करते हैं ऐसा, अपने फ्रेंड से बुक लेके जाते हैं और नेक्स्ट डे लाना भूल जाते हैं। तो यही यहाँ पर भी है सिचुएशन, यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक। आप अपने दोस्त की नोटबुक लाना भूल गए जो कि आप लेकर गए थे, ठीक है, टू द स्कूल आफ्टर बोरोइंग इट। तो इन केसेस में आप किस तरीके से अपोलॉजी फील करेंगे, कैसे उनको सॉरी बोलेंगे, ये आपने बताना है। ठीक, चलिए ट्राई करेंगे आंसर्स के लिए। चलिए आंसर्स देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हम देखें तो ये इनफॉर्मल वे है, ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, क्योंकि हम जो भी, जैसे आपने फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर लिखे होंगे, ठीक है, आपके सिलेबस में है। तो वहाँ पर इनफॉर्मल लेटर क्या है, हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं। और फॉर्मल लेटर क्या है, किसी अथॉरिटी को, प्रिंसिपल को, किसी ऑफिशियल को हम लिखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेज को जो हम लिखते हैं, या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, तो वो क्या है, फॉर्मल लेटर्स होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे अपोलॉजी के लिए। चलिए आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला है, यू हैव ईटन योर ब्रदर्स शेयर ऑफ स्वीट्स। तो आप कैसे सॉरी बोलेंगे, आई एम रियली सॉरी आई एट योर स्वीट्स बाय मिस्टेक। मैंने गलती से खा दिया
आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, मेरा इरादा आपको अपसेट करने का नहीं था। इस तरीके से हम क्या है, माफी मांगते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या मिलेगा आपको, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, इस तरीके से आपको क्या है उसका रिस्पॉन्स मिल सकता है। नेक्स्ट वन, प्लीज फॉरगिव मी। अब ये किसके लिए है, अब आपने क्या कर दिया है, यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट, आपने अपनी सिस्टर का फ्लावर क्राफ्ट तोड़ दिया है। प्लीज फॉरगिव मी, आई एक्सीडेंटली ब्रोक योर फ्लावर क्राफ्ट, आई डिडंट डू इट इंटेंशनली। मेरा इंटेंशन नहीं था उसे तोड़ने का, ये क्या हो गया, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया। तो इस तरीके से हम क्या है एपोलॉजी ले सकते हैं। और रिस्पॉन्स क्या होगा उसका, दैट्स ऑल राइट, आई कैन मेक अ न्यू वन। तो जो आपकी सिस्टर है वो बोल रही है कि दैट्स ऑल राइट, आई कैन मेक अ न्यू वन, मैं नया बना लूंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड इंक ऑन योर मदर्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो उसकी अपोलॉजी क्या होगी, मॉम आई एम वेरी सॉरी फॉर स्पिलिंग इंक ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, इट वॉज एन एक्सीडेंट। मैंने क्या है गलती से हो गया है ये सब, उसके लिए मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स पे इंक फैलाई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, इट्स फाइन, जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इस बार आपसे गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से क्या है आप उस पर उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ वन, यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक टू द स्कूल आफ्टर बोरोइंग। आप अपने फ्रेंड्स की नोटबुक आप लेके गए हैं और उसे क्लास में लेकर नहीं आए, तो उसके लिए क्या अपोलॉजी होगी, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नोटबुक, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट टुमारो। मैं इसे क्या है कल डेफिनेटली लेके आऊंगा या लेके आऊंगी। तो इसका रिस्पॉन्स आपको क्या मिलेगा, नो प्रॉब्लम, जस्ट मेक श्योर यू रिमेम्बर इट नेक्स्ट टाइम। चलो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से क्या है इसका ध्यान जरूर रखना कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि आप लेके जाओ बुक नोटबुक और फिर से उसे लाना भूल जाओ। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इनको। और अगर कोई स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में ठीक है अपने अकॉर्डिंग उनकी अपोलॉजी और रिस्पॉन्स को लिखना चाहे तो वो भी क्या है खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, अभी हम इनफॉर्मल एपोलॉजी देख रहे थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मल एपोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी एपोलोजाइज टू समवन इन अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी है लाइक अ प्रिंसिपल और अ टीचर इन अ फॉर्मल सेटिंग, वी यूज फॉर्मल लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या है फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी होगी, एक पर्टिकुलर जो ठीक है मेथड होता है तरीका होता है, उस तरीके से आप अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली में तो क्या है इनफॉर्मल वे में किसी भी तरीके से एपोलॉजी ले सकते हो। लेकिन अगर वहीं पर बात करें अथॉरिटी की, कोई अथॉरिटी है आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं टीचर हैं कोई ऑफिशियल्स हैं, तो वहां पर आपका अपोलॉजी का तरीका अलग होगा। ठीक है, वहां पर फॉर्मल वे में अपोलॉजी लेनी होगी आपको। टेक टर्न्स टू apologize for the following situation and respond to the apology। अब हमें सिचुएशन गिवन है। ठीक है, फर्स्ट, यू डिड नॉट ब्रिंग एन असाइनमेंट दैट वाज ड्यू फॉर सबमिशन, जो क्या है सबमिशन के लिए ड्यू था और आप अपना असाइनमेंट नहीं लाए, उसके लिए आप किस तरीके से अपोलॉजी करोगे। नेक्स्ट, यू वर लेट टू स्कूल फॉर द पास्ट 3 days, आप पिछले 3 दिन से लगातार क्या है स्कूल लेट आ रहे हो, एंड हैड टू मीट द प्रिंसिपल। अब आपको क्या है प्रिंसिपल से मिलना है, तो उनसे मिलकर आप किस तरीके से उनको माफी मांगोगे अपोलॉजी करोगे। थर्ड, यू डिड नॉट सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क एंड वर आस्क्ड टू एक्सप्लेन, आपने अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको सबमिट नहीं किया है और आपको उसके लिए
एक्सप्लेन करना है आपने क्यों नहीं सबमिट किया है। यू मे यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस गिवन बिलो। आपने क्या है, हमें फ्रेजेस गिवन है कुछ, उसको लिख सकते हैं, बट उससे पहले आप क्या करेंगे, चलिए सिचुएशन हमें गिवन है, ठीक है, उसको हमने रेस्पॉन्ड करना है। सबसे पहले है यू डिड नॉट ब्रिंग एन असाइनमेंट, आप असाइनमेंट नहीं लाए जो सबमिशन के लिए ड्यू था। नेक्स्ट है यू आर लेट टू स्कूल फॉर द पास्ट 3 days, आप पिछले 3 दिन से लगातार क्या है स्कूल लेट आ रहे हैं, उसका आपने क्या करना है, उसके लिए अपॉलॉजी करनी है। किससे, आपको प्रिंसिपल से मिलना है। थर्ड, यू डिड नॉट सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क, आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट नहीं किया है। एंड वर आस्क्ड टू एक्सप्लेन, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या आंसर आपके होंगे, ट्राई करेंगे, चलिए देन हम आंसर्स देखेंगे। चलिए आंसर्स देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला जो सिचुएशन है उसमें क्या है, यू डिड नॉट ब्रिंग एन असाइनमेंट दैट वाज ड्यू फॉर सबमिशन, जो सबमिशन के लिए ड्यू था, तो उसके लिए आपकी अपॉलॉजी क्या होगी। फर्स्ट वन, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर नॉट ब्रिंगिंग द असाइनमेंट दैट वाज ड्यू टुडे, जो आज ड्यू था। आई रिग्रेट द डिले, तो ये क्या है, एक फॉर्मल वे है अपॉलॉजी का। रिस्पॉन्स, apology accepted, please ensure it's submitted tomorrow, it should be submitted tomorrow, ये क्या है, apology accept हो गई है आपकी। और आपको क्या करना है, आपने इंश्योर करना है कि आप नेक्स्ट डे से क्या करें, सबमिट कर दें, ठीक है, इट्स सबमिटेड टुमारो। नेक्स्ट, you were late to school for the past 3 days and had to meet the principal, आप लगातार 3 दिन से क्या है स्कूल लेट आ रहे हैं और इसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल से मिलना है, तो उसके लिए क्या अपॉलॉजी होगी। सेकंड सिचुएशन, आई ओ यू एन apology for being late these last few days, I will make sure it doesn't happen again, ये क्या है, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं पिछले 3 दिन से लगातार लेट आ रहा हूँ, उसके लिए क्या है, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, आगे से मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। आई ओ एन apology for being late these last few days, I make sure it does not happen again, ये क्या है, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक। रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर एडमिटिंग इट, प्लीज बी पंक्चुअल हेयर आफ्टर, तो आगे क्या है, अगर आप लेट हो रहे हैं तो आगे से आपको ध्यान रखना है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम से आप क्या है पंक्चुअल रहें, बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल फॉर योर टाइमिंग्स, ठीक। चलिए थर्ड हम देखेंगे, यू डिड नॉट सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क एंड वर आस्क्ड टू एक्सप्लेन, आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको सबमिट नहीं किया है, और क्यों नहीं सबमिट किया है वो आपने एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आप कैसे अपॉलॉजी करोगे। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई एम सॉरी फॉर नॉट सबमिटिंग माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इट वॉन्ट हैपन अगेन, मैं क्या है सॉरी फील करता हूँ, मैं टाइमली अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया, इट वॉन्ट हैपन अगेन, आगे से ऐसा नहीं होगा। रिस्पॉन्स, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, प्लीज मीट द नेक्स्ट डेडलाइन, मीट द नेक्स्ट डेडलाइन का मतलब है कि जब लास्ट डेट है, आगे जो लास्ट डेट है उससे पहले आप क्या करें, अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दें, ठीक है। चलिए नोट करेंगे आंसर्स। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नोटिस राइटिंग। यू आर अ मेंबर ऑफ द नेचर क्लब ऑफ योर स्कूल, आप मेंबर हैं अपने नेचर क्लब के स्कूल के। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ हब गार्डन, हब गार्डन का इनॉग्रेशन है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गार्डन है, इसका इनॉग्रेशन है और आप मेंबर हैं, तो आपको उसके लिए एक नोटिस लिखना है।
किस तरीके से नोटिस लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, उससे फेमिलियर होंगे। ठीक है, उसको समझेंगे नोटिस का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से नोटिस लिखा जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, मेंशन द पर्पज ऑफ राइटिंग। आपका क्या पर्पज है नोटिस लिखने का, उसमें आपको डेट, टाइम, वेन्यू एंड एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, डेट, टाइम, वेन्यू ये होना चाहिए। आपका इनॉग्रेशन होना है तो इनॉग्रेशन के लिए क्या है, डेट पता होनी चाहिए, आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, और कोई और इंफॉर्मेशन है जो रेलिवेंट है, जरूरी है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे। whom टू कांटेक्ट, किससे कांटेक्ट करना है, when एंड where, कब और कहां पर। एक पर्सन होगा जिससे हम कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें उसके रिगार्डिंग चाहिए हो, इनॉग्रेशन के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो, रिक्वायर्ड हो, तो हम किस पर्सन से कहां पर किस टाइम पे मिल सकते हैं, उसका भी हमें डिटेल्स देना है। नेक्स्ट, यूज फॉर्मल लैंग्वेज इन द थर्ड पर्सन फॉर्म। यहाँ पर क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे क्योंकि बात हो रही है स्कूल के इनॉग्रेशन की। ठीक है, और नोटिस वैसे भी फॉर्मल राइटिंग में ही आता है। राइट द नोटिस इन द बॉक्स, और नोटिस को क्या है, एक बॉक्स में लिखा जाता है। इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है हमने, एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, वहां पर टाइटल आएगा, डेट, वेन्यू, इस तरीके से हमने क्या है, यहाँ डेट आएगी, देन जो टॉपिक है हमारा वो आएगा। इस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करेंगे आप लोग लिखने का। ठीक है, बस ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, इनके थ्रू कैसे आप लिख सकते हैं, ट्राई करेंगे, देन हम आंसर्स देखेंगे। मैं आगे देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट आपका इस तरीके से फॉर्मेट है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। देन नोटिस, ये नोटिस एज इट इज लिखा रहेगा, हमें पता रहेगा कि ये क्या है, नोटिस है। देन डेट आएगी, उसके बाद यहाँ पर टाइटल आएगा, बॉडी ऑफ द नोटिस, क्या उसमें जरूरी चीजें हैं। देन नेम, सिग्नेचर, क्लास। ठीक, चलिए इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए आंसर देखेंगे, टू पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे ऊपर यहाँ पर स्कूल का नाम आएगा, आपका जो भी नाम है स्कूल का वो लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखेंगे, आपके स्कूल का नाम जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देन ये क्या है, नेचर क्लब, नेचर क्लब के मेंबर हैं आप। देन नोटिस एज इट इज आएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगी। ठीक है, डेट आप जो भी है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है वहां पर, इनॉग्रेशन ऑफ द स्कूल हर्ब गार्डन, स्कूल में हर्ब गार्डन का इनॉग्रेशन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द नेचर क्लब ऑफ ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, यहाँ पर क्या है, आपका अपना स्कूल का नाम आएगा। इनवाइट्स ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स 6 to 8 टू द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यूली बिल्ट हर्ब गार्डन, जो नया बना हुआ हब गार्डन है वहां पर 6 to 8 के सारे स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। द इवेंट एम्स टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट हर्बल प्लांट्स, तो क्यों इसमें क्या किया जाएगा, जो हर्बल प्लांट्स होते हैं, जितनी भी हम बोलते हैं जड़ी बूटियां, औषधि हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसका काम है अवेयर करना, प्रमोट करना हर्बल प्लांट से, एंड इको फ्रेंडली गार्डनिंग। इको फ्रेंडली गार्डनिंग भी हम कैसे कर सकते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए सभी को इनवाइट किया जा रहा है, ग्रेड 6 to 8 के स्टूडेंट्स को। देन डेट, टाइम और वेन्यू आ जाएगा, तो वेन्यू कहाँ पर है, डेट क्या है, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे, देन हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, जल्दी से नोट करेंगे इसको।
चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए, वेन्यू तक हमारा हो गया था। देन आगे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स हु विश टू वॉलंटियर और पार्टिसिपेट इन द प्लांटेशन ड्राइव कैन कॉन्टैक्ट मिसेस अनीता शर्मा, साइंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपके जो भी स्कूल के टीचर हैं या कोई, ठीक है, जो भी हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाय 18th में। यहाँ पर एक डेट मेंशन है, कोई भी डेट आप लिखेंगे ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। तो टाइमिंग क्या होगी, जो आपके स्कूल की टाइमिंग है उसी टाइम पे आप मिल सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 6 to 8 आर वेलकम टू अटेंड एंड लर्न अबाउट यूजफुल हर्ब्स सच एज मिंट, तुलसी एंड एलोवेरा। तो ये आप सभी ने पता है, मिंट पुदीना होता है, तुलसी और एलोवेरा, ये हर्ब्स के बारे में सभी ने सुना है। लेट्स ग्रो ग्रीन एंड लर्न टुगेदर। अब क्या है, साथ में ग्रो ग्रीन का मतलब है इन हर्ब्स को हम उगाते हैं। यहाँ पर एक जो मेंबर है उनका नाम मेंशन है, ठीक है, और मेंबर कहाँ की है, नेचर क्लब की, और क्लास उन्होंने क्लास विद सेक्शन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक नोटिस लिख सकते हैं। ये सैंपल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसमें आपको अपना स्कूल, वेन्यू, डेट अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। हमने नोटिस राइटिंग भी सीखा है, इसको आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मेट आपको पता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप और भी नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।